हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो ये कुछ सिचुएशन दी हुई है हमें, उसमें से हमने देखना है कि ये जो नंबर बनेंगे इन सिचुएशंस में तो वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं, और अगर होगा तो क्यों होगा। तो पहला पार्ट है इसमें, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो एक सिचुएशन है हमारे पास। तो इसमें क्या है कि टैक्सी एक का जो किराया है, फेयर जो है टैक्सी का, वो पहले किलोमीटर के लिए 15 है और उसके बाद हर किलोमीटर के बाद 8 रुपये बढ़ता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो फेयर है फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है। तो फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए फिक्स है, कितना है ₹15। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर के लिए फेयर कितना होगा, तो 15 तो रहेगा ही, पहले किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 करेंगे हम इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास ₹23 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखेंगे फेयर फॉर 3 किलोमीटर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, एक तो 15 है ही, तो उसके बाद 8, फिर उसके बाद दूसरा 8, तो ये आ गया हमारे पास ₹31। तो ये एक अब हमारे पास सीक्वेंस बन गई। सीक्वेंस क्या बनी हमारे पास, अब सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है हमारे पास 15, 23, 31 और ये चलता जाएगा। 4th किलोमीटर में 8 फिर ऐड हो जाएगा। अब 8 इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस है, 8 जो है वो कॉमन डिफरेंस डी है। तो जो ये फर्स्ट टर्म है ₹15, इसको हमने ये हमने डिस्कस किया था वीडियो, जो हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी उसमें डिस्कस किया था हमने। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लें। तो अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये AP है या नहीं है, ये जो सीक्वेंस बनी है ये AP है या नहीं है। अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो सेम का मतलब हो गया कि इसमें A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2 होना चाहिए, क्योंकि ये A है, ये A2 है और ये A3 है। तो अगर ये बराबर आता है कॉमन डिफरेंस, तो इसका मतलब हो गया कि ये AP है ये सीक्वेंस। अगर ये डिफरेंस जो है इक्वल नहीं आएगा तो ये AP नहीं हो सकती है। तो अब क्या आ गया इसमें, A2 क्या है हमारे पास 23 माइनस 15 इज इक्वल टू A3 जो है 31, A2 है 23। तो इसमें से अगर हम 23 में से 15 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 इज इक्वल टू, ये भी आ गया 8। तो कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है, इसलिए ये क्या होगी, AP होगी। तो हम इधर लिख देंगे इसको, सिंस कॉमन डिफरेंस D is same, so it is an AP। ये क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो इसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट देखेंगे अब, तो सेकंड पार्ट है हमारा, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो इसमें क्या है, एक सिलेंडर है हमारे पास, तो सिलेंडर में क्या है हमारे पास एयर है। तो कितनी एयर है, ये एयर हमें पता नहीं, हम लेट कर लेते हैं कि इसमें क्या है, V लीटर। कितनी एयर है इसमें, V लीटर वॉल्यूम है इस एयर का जो इस सिलेंडर में है। और अगर हम इसमें हर बार क्या करते हैं, 1/4 जितना इसका वॉल्यूम है उसमें से हम क्या करेंगे, हर बार जो है वो उतना इसमें से हम एक स्ट्रोक में निकाल देंगे और बाकी वॉल्यूम बचेगा। तो इस तरह से जो नंबर बनेंगे तो हमने देखना है कि वो AP है या नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द सिलेंडर, लेट द
initial volume of air in the cylinder, वो कितना है हमारे पास V लीटर। तो इसके बाद हमने 1/4 हमने इसकी इसी वॉल्यूम का 1/4 निकाल देना है। तो सेकंड वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड वॉल्यूम जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास V माइनस 1/4V। तो सेकंड वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4V माइनस V, तो ये आ गया हमारे पास 3/4V सेकंड वॉल्यूम। तो अब ये सेकंड वॉल्यूम जो है इसका 1/4 जो है हमने फिर से निकाल देना है। तो फिर देख निकलेगा हमारे पास थर्ड वॉल्यूम। तो थर्ड वॉल्यूम क्या आ जाएगा, थर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो ये तो 3/4V है ही, अब 3/4V हो गया, माइनस कर देना है 1/4 इसी का, 1/4 3/4V का। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3/4V माइनस ये आ गया हमारे पास 3/16V आ गया हमारे पास ये। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम 16, तो ये 4 के साथ कटेगा, 4 3 12V माइनस 3V। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 9/16V। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये एक सीक्वेंस बन गई। सीक्वेंस क्या आ गई हमारे पास, सीक्वेंस जो है वो आ गई हमारे पास V, फिर आ गया हमारे पास 3/4V और उसके बाद 9/16V। अब हमने इसको प्रूव करना है कि क्या ये हमारा जो है ये सीक्वेंस जो है ये बन रही है, तो क्या ये AP है या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वही फार्मूला लगा देंगे, A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो पता लग जाएगा हमें कि क्या ये अगर ये बराबर आता है कॉमन डिफरेंस तो ये AP होगा, अगर ये कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आएगा तो AP नहीं होगा। ये हमारे पास A है, ये A2 है और ये वाली जो है A3 है, ये टर्म है हमारे पास। तो ये आ जाएगा 3/4V माइनस V इज इक्वल टू 9/16V माइनस 3/4V। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3V माइनस 4V डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, ये आ गया 16 एलसीएम, तो ये आ जाएगा 9V, ये आ गया माइनस 4 4 16, 4 3 12V। तो ये आ गया हमारे पास माइनस V/4 और ये आ जाएगा माइनस 3V/16। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये इसका ये जो कॉमन डिफरेंस है ये इक्वल नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है। तो ये इसका ये जो सीक्वेंस है ये AP नहीं होगी। सिंस कॉमन डिफरेंस D इज नॉट सेम सो इट इज नॉट एन AP। तो थर्ड सिचुएशन है हमारे पास, द कास्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कास्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो इसमें क्या है कि हमने एक क्या खोदना है, वेल खोद रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं और उसमें 1 मीटर जो खोद रहे हैं हम उसकी फिक्स प्राइस है 150 और उसके बाद 1 मीटर, हर मीटर के बाद जो है वो कितना बढ़ जाएगा रेट उसका ₹50। तो अब इस सिचुएशन को हमने एक सीक्वेंस बनेगी और उसके बाद हम देखेंगे कि ये AP है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कास्ट फॉर डिगिंग 1 मीटर जो है 1 मीटर वेल, तो वो कितनी आ गई, ₹150। तो उसके बाद हम लिखेंगे कास्ट फॉर डिगिंग 2 मीटर वेल, तो ये बन जाएगा हमारे पास 150, तो प्लस 50 करेंगे हम इसमें, ये बढ़ जाएगा 50, तो ये हो जाएगा हमारे पास ₹200, ये बन जाएगा हमारे पास ₹200। उसी तरह से अगर हम देखेंगे कास्ट फॉर डिगिंग
3 मीटर वेल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 प्लस 50 और फिर प्लस 50, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 250 रुपीज़, कितना 250। तो अब ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई। सीक्वेंस क्या बनी हमारे पास? सीक्वेंस बन गई हमारे पास 150 200 फिर उसके बाद 250 और इस तरह से चलता जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये AP है ये सीक्वेंस या नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे हम, A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो ये AP होगी। तो ये आ जाएगा 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 250 माइनस 200, तो ये आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 50। तो ये बराबर आ गया, तो ये क्या होगी, AP होगी। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज एन AP, ये AP होगी। अब देखते हैं हम अगली सिचुएशन। तो फोर्थ पार्ट है इसका, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट ₹8% फॉर इनम। तो इसमें हमें रेट दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो हर साल के लिए जो है 8% है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ये टाइम सिर्फ बदलेगा इसमें, बाकी रेट और प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसका अमाउंट और फिर देखेंगे कि ये एक AP बनता है या नहीं बनता है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम प्रिंसिपल क्या है। इसमें प्रिंसिपल जो है वो है हमारे पास 10,000 रुपीज़, 10,000। और रेट है इसमें, रेट कितना है, रेट इज इक्वल टू 8%। तो अब हम निकालेंगे पहले अमाउंट फॉर 1 ईयर। तो अमाउंट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर का कितना आएगा, ये हमारे पास फार्मूला है, वो क्या है हमारे पास, P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर T। इस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो ये बन जाएगा, अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल जो है वो कितना है 10,000 इंटू 1 प्लस R कितना है 8 डिवाइडेड बाई 100, और फर्स्ट ईयर के लिए टाइम जो होगा वो 1, क्योंकि पर इनम निकाल रहे हैं तो पहले एक साल का निकालेंगे हम। तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू ये आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 100, तो पावर 1 ही है। तो ये 20 और 20 इसके साथ ख़त्म हो जाएंगे। तो बाकी बच जाएगा हमारे पास 10,000, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10,800। ये बन गया हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए। अब अमाउंट निकालेंगे हम फॉर 2 ईयर्स। अमाउंट फॉर, ये अमाउंट ये निकाला था हमने अमाउंट फॉर 1 ईयर, ये बन जाएगा अमाउंट फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स कितना आ जाएगा, ये तो प्रिंसिपल तो सेम है, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर 2। तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर 2। तो ये आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 108 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 108 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 2 zeros कैंसल, 2 zeros कैंसल, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11,664। ये आ जाएगा हमारे पास सेकेंड ईयर के लिए। फिर निकालेंगे हम अमाउंट फॉर 3 ईयर्स। अमाउंट फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए कितना आ जाएगा, ये पावर बढ़ जाएगी, टाइम बढ़ जाएगा, इसमें बाकी तो सेम रहेगा। 10,000 ये तो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 108 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर 3। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 108 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 108 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 108 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 2 0 इसके साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बाकी बच जाएगा ये 100।
तो 108 मल्टीप्लाइड बाई 108 मल्टीप्लाइड बाई 108, तो ये आ गया हमारे पास कितना आ जाएगा 1259712, तो ये आ गया हमारे पास, तो डिवाइडेड बाई 100। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 2 डिजिट के बाद, तो ये आ जाएगा 12597.12, 12,597.12। तो अब हमारे पास सीक्वेंस जो बन गई, सीक्वेंस क्या आ गई हमारे पास, सीक्वेंस है एक तो आ गई हमारे पास 10800 10800, फिर आ गया हमारे पास 11,664 और तीसरा आ गया हमारे पास 12597.12 और ये चलता जाएगा। तो अब हम देखेंगे इसको कि क्या ये AP है या नहीं है। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11,664 माइनस 10800 इज इक्वल टू 12597.12 माइनस 11,664। तो ये आ जाता है हमारा सब्ट्रैक्ट करके 864 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 933.12। तो ये बराबर नहीं आ रहा है। तो ये अगर बराबर नहीं आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो ये AP नहीं होगा। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम सो इट इज नॉट एन AP, तो ये AP नहीं होगा। ये सीक्वेंस जो है ये AP हो ही नहीं सकती है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। AP की कितनी टर्म लिखनी है हमने 4, व्हेन द फर्स्ट टर्म A जो है वो हमारे पास दी हुई है, एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास दिया हुआ है, तो हमने निकालना है AP। तो AP हम कैसे लिखते हैं, AP हम लिखते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह से चलता जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमने AP कैसे लिखना है। तो हमने कितनी टर्म्स लिखनी है, 4 टर्म्स लिखनी है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ये आ गई, A1 2 3 और 4 टर्म्स हमने लिखनी है। तो 4 टर्म्स हम ऐसे बनाएंगे, A जो है वो हमारे पास 10 है, फिर दूसरी टर्म्स जो है हमने क्या लिखनी है, A प्लस D। तो ये आ जाएगा A क्या है हमारे पास 10 प्लस 10, तो फिर आ जाएगा 10A प्लस 2 इंटू D 10, तो फिर A प्लस 3 इंटू 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। फिर दूसरी टर्म आ गई हमारे पास 20, तीसरी टर्म आ जाएगी 2 10 ज़ा 20, तो 10 हो गया 30, फिर आ गया 3 10 ज़ा 30, और ये A की जगह हमने क्या लिखना था 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स। तो इस तरह से हम लिख देंगे इसको, हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर 10 20 30 एंड 40। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास A है -2, D है 0, तो इसकी हमने क्या लिखनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो ये आ जाएगी A, हम वही फार्मूला लगाएंगे, A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, A क्या है -2, फिर आ जाएगा A जो है वो -2 है, और D आ जाएगा 0, फिर A जो है वो हमारे पास फिर 2 है, -2 प्लस आ जाएगा 2 इंटू 0, तो फिर आ जाएगा हमारे पास A -2 प्लस 3 इंटू 0, तो ये आ जाएगा -2, ये भी आ गया, ये 0 प्लस करेंगे तो ये -2, ये भी आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, ये -2 और -2, ये आ गई हमारे पास 4 टर्म्स। हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर -2 -2 -2 -2 ही आएगा इसका। तो इस तरह से हम लिख देंगे फर्स्ट 4 टर्म्स। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा A इज इक्वल टू 4 D इज इक्वल टू -3। तो इसकी हम AP कैसे बनाएंगे, A फिर A प्लस D, फिर आ जाएगा हमारे पास A प्लस 2D और फिर आ जाएगा A प्लस 3D। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ही हमने लिखनी है। तो A आ गया हमारे पास 4, तो ये आ जाएगा 4 प्लस, तो ये D जो है ये -3 है, तो उसके बाद A आ गया हमारे पास फिर 4, तो
प्लस 2 इंटू डी जो है वो कितना है -3। तो इसके बाद आ जाएगा A4 तो प्लस 3 इंटू -3। तो ये आ गया हमारे पास 4, ये आ जाएगा 4 -3, ये आ गया 4 -6, ये आ जाएगा 4 -9। तो ये आ जाएगा 4, ये आ गया हमारे पास 1, तो ये आ गया हमारे पास -2 और ये आ गया -5। तो ये आ गए हमारे पास 4 टर्म्स। Thus first 4 terms of AP are 4, 1, -2, -5। तो नेक्स्ट पार्ट है a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 1/2। तो ये हम लिखेंगे इसकी क्या फर्स्ट 4 टर्म्स। तो वो कौन सी आ जाएंगी, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो ये आ जाएगा हमारे पास a जो है वो -1 है, फिर आ जाएगा -1 और प्लस करेंगे हम इसमें 1/2, ये आ जाएगा a, फिर है हमारे पास कितना -1 और प्लस करेंगे हम 2 इंटू 1/2। तो ये आ जाएगा a -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो ये आ जाएगा -1, तो ये वाला आ गया हमारे पास 2 1 2, तो 2 में से 1 गया तो ये आ जाएगा -1/2। तो फिर उसके बाद ये आ जाएगा, ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास 0, -1 + 1 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1, तो 3/2। तो 3/2 से अगर हम ये करेंगे -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 में से जो है -2 1 2, तो 3 में से 2 जाएंगे तो बाकी जाएगा 1/2। तो हेंस 4 टर्म्स ऑफ AP, फर्स्ट 4 टर्म्स हैं ये, फर्स्ट 4 terms of AP are -1, -1/2, 0 and 1/2। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू -0.25। तो ये आ जाएगी हमारे पास AP लिखना है तो हमें a प्लस d इंटू a, अब आ जाएगा नेक्स्ट आ जाएगा a प्लस 2d और नेक्स्ट आ जाएगा a प्लस 3d। तो अब हम लिखते हैं a तो है ही हमारे पास -1.25, तो ये आ जाएगा -1.25 प्लस करेंगे हम ये है -0.25। तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट टर्म -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। तो अगली टर्म जो है वो है हमारे पास -1.25 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई है -0.25। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास -1.25, ये आ गया हमारे पास -1.25 -0.25। तो ये आ जाएगा -1.25, ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 25, 2 जार हो जाएगा 50, 0.50 और ये आ जाएगा हमारे पास -1.25। तो प्लस आ जाएगा हमारे पास ये वाला जो है, ये क्या है इधर 1.25 प्लस 3 इंटू, तो ये प्लस तो ये माइनस ही हो गया, तो ये आ जाएगा 0.75। तो फिर हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा -1.25, ये आ जाएगा -1.50 और ये आ जाएगा -1.75। तो अगला आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.00 माइनस में। तो ये आगे ये -1.25 -1.50 -1.75 -2.00। तो ये आगे 4 टर्म्स ऑफ द AP। Hence 4 terms of AP are -1.25 -1.50 -1.75 -2.00। तो ये आ गए हमारे पास 4 टर्म्स। तो इसमें हमने 2 क्वेश्चंस का हमने सोल्यूशन फाइंड किया। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।